माय डियर ब्यूटीफुल सोल फैमिली। आज मैं एक ऐसी रीडिंग करने वाली हूँ, ये उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा जहाँ पे आप प्रोबेबिलिटीज आर देयर यू आर इनटू अ काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर यू आर फीलिंग ट्रैप्ड और यू आर फीलिंग स्टक। आपको ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में मुझे रहना चाहिए कि मुझे इस सिचुएशन से नहीं मतलब वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा वाला कोई सिचुएशन आपके साथ चल रहा है देन दिस रीडिंग इज फॉर यू एंड लेट्स सी एंड व्हाट एग्जैक्टली दिस कार्ड्स आर अनफोल्डिंग विथ यू कि आपको इस सिचुएशन में एग्जैक्टली रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। सो वट एवर द क्वेश्चंस यू आर हैविंग इट राइट नाउ, आस्क दैट क्वेश्चंस विथ योरसेल्फ और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए प्लीज टाइप 1111 इन द कमेंट सेक्शंस और लेट्स डू द रीडिंग फॉर यू ऑल। Okay. So I take two cards तो I'll ask कि इसको मैं क्लैरिफाई भी करूँगी। सो पहला कार्ड मैंने पूछा था कि रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए इस सिचुएशन में, इफ़ यू आर फीलिंग ट्रैप्ड एंड स्टक। सो द कार्ड इज़ लाइक हैंग्ड मैन। इसका अगर आपको रहना चाहिए, ये रहना चाहिए वाला कार्ड था या नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पे दो कार्ड आया है। सो दिस होल सिचुएशन इज गाइडिंग मी। यू हैव अ विजन, you have a beautiful personality where you can know what is wrong and what is right. आपकी एनर्जी इतनी अच्छी है कि आपको ना आपका इंट्यूशन गाइड करता है कि whatever you are doing, your body is also telling you कि yes, this thing is working for me and this thing is not working for me. तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जब आप वेटिंग वाले मोड पे चले जाते हो तो आप ना एक हैंगमैन की तरह रह जाते हो, मतलब एक ही जगह पे स्टक होके रह जाते हो। और बट उस जगह पे भी अगर आपने अपना पर्सपेक्टिव को चेंज कर दिया, आपने एक नए पर्सपेक्टिव को डाल के देख लिया कि इफ दिस पर्सन इज बिहेविंग लाइक दिस, व्हाई दिस पर्सन इज बिहेविंग लाइक दिस। हो सकता है कि उसकी कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है कि वो एक नॉन अटैचमेंट वाली थिंग में हो या नॉन कमिटेड पर्सन हो, या फिर उसको हमेशा दूर मतलब एक टाइम पे मैनिपुलेट करना अच्छा लगता है, कंट्रोल करना अच्छा लगता है, कंट्रोल नहीं कर पाया तो उस चीज़ से वो डर के भाग जाता है। सो दीज आर द काइंड ऑफ रिलेशनशिप थिंग दैट आई कैन सी थ्रू दीज कार्ड्स। तो अगर ये सारी चीज़ आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो ये आपको बोल रहा है कि ये जो चीज़ है, अभी जो भी सिचुएशन में आप हो, इन दिस सिचुएशन यू हैव टू हैव दैट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंटली टेक दैट डिसीजन फॉर योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ प्रोटेक्टिव इनफ फ्रॉम दिस एनर्जी, हैव अ विजन, क्रिएट दैट ब्यूटिफुल विजन जो भी आपके पास है। आपका अगर बिजनेस कर रहे हो या फिर आप इवन दो यू लव दैट पर्सन तो भी आप प्यार करो, आपको जिस तरीके से उससे बात करनी है, आपको अगर बात करनी है तो करो। अगर आप जो चीज़ें भी आप कर रहे हो ना, इट शुड बी लाइक इंस्पायरिंग फॉर यू, इट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द हार्ट स्पेस, इट इज़ नॉट कमिंग आउट फ्रॉम द मेंटल स्पेस। और जब ये होगा, दिस पैशन इज गोइंग टू गिव यू अ न्यू डायरेक्शन। व्हेन दिस पैशन इज गोइंग टू गिव यू अ न्यू डायरेक्शन, आपको बहुत मजा आएगा। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी के लिए आपको यहाँ पे क्लूलेस लग रहा होगा, अभी के लिए कोई भी सिचुएशन में आपको जितना भी मैं कार्ड से रीड करके भी बता दूँ तो भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट लाइक कि मेरे लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। हाई प्रिस्टेस इज लाइक अ डोर इन बिटवीन द टू वर्ल्ड, और जहाँ पे उसको पता तो है, एक फीलिंग आती है कि दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन, बट एग्जैक्टली क्लैरिटी के साथ नहीं पता होता है कि दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन। तो यहाँ पे जो सबकॉन्शियस पार्ट है, जिस फेमिनाइन एनर्जी की बात हम कर रहे हैं, ये एक ऐसा इनर वॉइस है आपका जो कि आपको गाइड कर रहा है, आपको बोल रहा है कि हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि ये चीज़ अगर आपको लग रहा है ठीक है
तो ठीक है। अगर आपको ये चीज़ लग रहा है कि गलत है तो गलत है। इफ़ दिस पर्सन इज टेकिंग टाइम आउट फ्रॉम हिज होल एंटायर डे एंड गिविंग यू योर कॉल और टेकिंग यू आउट, और कुछ तो प्लान बना रहे हैं आपसे मिलने के लिए, तो फिजिबल है ना कि दिस पर्सन इज शोइंग अप, दिस पर्सन इज देयर फॉर यू। आपके फ़ोन में उस पर्सन का नंबर अगर ऊपर है, जहाँ पे भी, आपको कैसे पता चलेगा कि दिस पर्सन इज लाइक विथ मी? आपको जो मैसेजेस है, जहाँ पे भी वो मिस कर रही है, जो भी चीज़ें चल रही है, वो पर्सन का मैसेजेस आपके फ़ोन में रोटेट होता रहेगा। दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू गिव यू अ हार्ड टाइम। जो भी डिफ़िकल्ट चीज़ें होती है ना, उन लोगों के लिए होती है जो आपको ऑप्शंस बना के रखते हैं। तो अगर उसका नंबर आपके फ़ोन में दूसरे नंबर पे या फर्स्ट नंबर पे नहीं है, इसका मतलब दैट पर्सन इज नॉट विथ यू। यू हैव टू हैव दैट मेंटल स्पेस। और झूठ बोल के कहीं ऊपर उसको फिक्स करके आप उसको कभी भी ऊपर नहीं लेके आ सकते। दैट इज द वेरी ट्रुथ। आपको अगर वो पर्सन सच में आपके लाइफ में चाहिए तो इट इज लाइक अ क्लैरिटी ऑफ थॉट कि जिसको आपकी जरूरत है, जिसको आपके साथ रहना है, आपकी लाइफ वो बहुत इजीली वो खुद से मैनिफेस्ट करेगा आपको। ही और शी इज गोइंग टू चेज यू। हियर नो आई कांट सी बिकॉज दिस इज द फेमिनाइन एनर्जी. Feminine energy never chase. Okay, so if you're into a situation जहाँ पे आपको ये इस डिलेमा में आप फंस गए हो कि why can't this person is coming back to you, इसका मतलब है कि डार्लिंग you are that option, you are not the priority in his life. अगर आप प्रायोरिटी होते तो आपका नंबर, आपके फ़ोन में उसका नंबर फर्स्ट या सेकंड पे आ चुका होता था, आपको उसका कॉल आता रहता था, आपके लिए वो इंटरेस्टेड होता था, आपके दिन में क्या आप कर रहे हो उसको समझ में आता था, आप किससे मिल रहे हो, किस तरीके का दिन जा रहा है, आप मतलब इट इज़ लाइक अ इनर नोइंग कि मुझे जाना है, इस इंसान के साथ रहना है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि मुझे सिर्फ वीकेंड टू वीकेंड उसके साथ मिलना है, वीकेंड के बाद मैं कहाँ तुम कहाँ मुझे नहीं पता है। इट इज़ नॉट लाइक कि मेरे पास आज पैसा है तो मैं आपसे मिलूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है तो तुम कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ नहीं पता है। इट इज़ द वेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैलेंस रिलेशनशिप वेयर you meet that person in a halfway and that person is also coming that halfway and you are meeting together. और जहाँ पे भी ये इम्बैलेंस आएगा, बी रेडी कि यूनिवर्स ऐसे लोगों को आपके लाइफ से सेपरेशन ही लेके आता है। एंड दैट सेपरेशन अभी के लिए आपको लग रहा है कि गड़बड़ है, अभी के लिए आपको लग रहा है कि कुछ तो बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। इवेंचुअली यू विल नो दैट दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू, दिस जॉब इज नॉट गुड फॉर यू, this car is not good for you, and this thing is not good for you. तो जो भी सिचुएशन पे आप अभी हो, आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करो बिकॉज यू एग्जैक्टली नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इफ यू आर रिजोनेटिंग विद इट। और आपको समझ में आ जाएगा कि येस आई एम इनटू दैट ट्रैप, आई एम जस्ट पुलिंग आउट दैट लूप अगेन एंड अगेन एंड मेकिंग अ 8 और मैं उसी नंबर के साथ खेले जा रही हूँ या जा रहा हूँ। Or I'm not making any changes here. The very moment I took a decision कि this life belongs to me and I can create a beautiful, wonderful thing with this life, आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ दिखेंगी। कहाँ पे वो डिसरेस्पेक्ट है चुपके से, कहाँ पे वो डिसएसोसिएशन है, कहाँ पे वो अनअटैचमेंट वाली फीलिंग है, और कहाँ पे अटैचमेंट तो फिर भी एक अलग है, बट यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं है, राइट? यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर कनेक्शन होता तो इसका मतलब है कि यू आर कम्युनिकेटिंग इन अ नाइसर वे एवरी डे। आप एक्सेल में जाके किसी के साथ डर डर के नहीं बात कर सकते कि आप अगर बोलोगे तो वो फिर अपने हाई टोन में जाके आपको कंक्वेयर करके, आपको कंट्रोल करके, आपको कुछ तो डरा के बोलेगा। नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। जब भी आप किसी के साथ वल्नरेबिलिटी में आते हो और बात करते हो और आप उसको बोल सकते हो व्हाट एग्जैक्टली यू आर फीलिंग, व्हाट एग्जैक्टली यू वांटेड टू शेयर, तब आपको वो इजी हो जाता है उस रिलेशनशिप में सर्वाइव करना, उस रिलेशनशिप को आगे एक दूसरे के साथ लेके जाना। सो दिस होल एंटायर रिलेशनशिप थिंग इज ऑल अबाउट अ टीम वर्क। इट इज़ नॉट एट ऑल कि सिर्फ मैं ही आपको कॉल करूँ, सिर्फ मैं ही आपको मिलूँ, सिर्फ मैं ही हर चीज़ में क्यों, और सिर्फ मैं ही डरूँ आपको खोने के लिए। आपको कोई डर नहीं है मुझे खोने के लिए। वाई शुड आई बॉदर, वाई शुड आई? rather I will take care of myself, I will take care of my journey
एंड आई विल क्रिएट माई ओन वर्ल्ड। रादर ब्यूटिफुल। सबसे बेस्ट थिंग है, आप उनके बिफोर एंड आफ्टर के पिक्चर देखिए। अगर आप एक गिवर हो, आपने उनकी लाइफ को बनाया है थ्रू दीज कार्ड्स, व्हाट आई एम सीइंग है कि अगर आपने उनके लाइफ को बनाया है, जब आप उनसे पहले मिले थे उनके पिक्चर को देखो, और जब आप उनसे को आपने सही से उनको आपका प्यार दिया और उसके बाद का पिक्चर देखो, इट इज़ अ हेल डिफरेंस। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने उनको एग्जैक्टली क्या दिया, क्योंकि जिस तरीके का पिक्चर आप पहले देखोगे और सेकंड पिक्चर जब आप दोनों को चेक करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ दिस पर्सन वॉज लिविंग बिफोर व्हेन ही और शी मेट यू, एंड हाउ दिस पर्सन इज लिविंग आफ्टर ही और शी मेट यू, एंड दैट्स द डिफरेंस। उसी जगह पे आपको पता चलेगा कि यू हैव लेफ्ट एन इम्पैक्ट इन दिस पर्सनस होल वर्ल्ड, यू हैव चेंज दिस पर्सनस होल वर्ल्ड। जैसे वो पहले रहता था ना, अब वो नहीं रह सकता। सो बी रेडी विथ इट माई डियर सोल फैमिली। ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि आपने उसकी दुनिया चेंज किया है, उसने आपकी दुनिया नहीं चेंज किया है। सो आप अपनी दुनिया को ठीक करो, और यहाँ पे अगर ट्रैप में फंसे हो तो अपनी एनर्जी को अपने पास बुलाओ। टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन एनर्जी, टेक केयर ऑफ योर ओन एनर्जी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव दैट फेथ कि सही चीज़ सही वक्त पे सही टाइम पे ऑफ कोर्स आपके पास आने वाली है, ऑफ कोर्स आपके पास आने वाली है। विद दिस आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू ऑल, टेक केयर।